हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एजुकेशन एरिना में। दोस्तों, आज मैं आपको कुछ साइंस की जनरल चीज़ों से अवेयर कराऊंगा, जैसे कि मापन है, मापन की पद्धतियां क्या हैं। जैसे भार को, द्रव्यमान को किलोग्राम में मापते हैं, दूरी को मीटर, सेंटीमीटर या किलोमीटर में मापते हैं। तो इन्हीं चीज़ों से रिलेटेड आज ये आपका वीडियो है। और वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें दोस्तों। ठीक है, तो हम चलते हैं। देखिए, मापन में क्या है कि मात्रक, जब किसी चीज़ को हम मापते हैं तो उसका कोई ना कोई मात्रक ज़रूर होता है। जैसे हमने कोई दूरी नापी तो उसमें किलोमीटर मात्रक होगा, मीटर होगा, सेंटीमीटर होगा, या फिर अगर हम कोई द्रव्यमान मापते हैं तो किलोग्राम होगा, ग्राम होगा, औंस होगा, पाउंड होगा। और समय मापते हैं तो उसका भी सेकंड, घंटा या मिनट में ही मापते हैं, या दिन में। ठीक है, तो हम पहले मात्रक पढ़ते हैं। मात्रक क्या है, मात्रक की परिभाषा। तो मात्रक किसी राशि के मापन के निर्देश मानक को मात्रक कहते हैं। मात्रक दो प्रकार के होते हैं, मूल मात्रक और व्युत्पन्न मात्रक। देखिए, मूल मात्रक और व्युत्पन्न मात्रक। मूल मात्रक वे होते हैं जो अपनी, जैसे किलोग्राम है, और आपका ये सेंटीमीटर है, मीटर है, और आपका समय है, सेकंड है, घंटा है, ये सब मूल मात्रक हैं। व्युत्पन्न मात्रक क्या होते हैं, जो इन्हीं की सहायता से, जो मूल मात्रकों की सहायता से व्युत्पन्न किए जाते हैं, या उत्पत्ति जिनकी होती है मूल मात्रकों से ही, उन्हें ही व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं। अच्छा, आगे चलते हैं। मात्रकों की चार प्रणालियाँ हैं। नंबर एक, MKS पद्धति। आपने पढ़ी होगी MKS पद्धति। MKS पद्धति क्या है? M से मीटर, K से किलोग्राम, S से सेकंड। तो MKS पद्धति, इसे फ्रेंच या मीट्रिक पद्धति भी कहते हैं। और दूसरी पद्धति इसकी है CGS पद्धति। CGS पद्धति मतलब C से सेंटीमीटर, G से ग्राम और S से सेकंड। मतलब उसी का छोटा रूप है, ये MKS का ही छोटा रूप है। मतलब MKS में मीटर, किलोग्राम और सेकंड, और CGS में सेंटीमीटर मीटर की जगह, किलोग्राम की जगह ग्राम, और सेकंड का सेकंडी। ठीक है, ये CGS MKS का ही एक छोटा रूप है, जिसे हम MKS पद्धति का एक रूप कहेंगे। ठीक है, आगे चलते हैं। अगली है FPS। FPS फुट पाउंड सेकंड। FPS, F से फुट, P से पाउंड और S से सेकंड, फुट पाउंड सेकंड पद्धति, FPS पद्धति। इसे ब्रिटिश पद्धति भी कहते हैं। इसे ब्रिटिश पद्धति भी कहते हैं। इसमें दूरी को फुट में और वजन को पाउंड में और समय को सेकंड में मापते हैं। ठीक है, अगली आती है SI। SI, SI अंतर्राष्ट्रीय मात्रक या मानक। SI में जो है वो MKS पद्धति ही चलती है। SI में, इस पद्धति में 7 मूल मात्रक होते हैं। 7 मूल मात्रक होते हैं, 2 संपूरक मात्रक होते हैं। ठीक है, इस पद्धति में 2 संपूरक मात्रक होते हैं और 7 मूल मात्रक होते हैं। भारत में इस SI प्रणाली जो है, या SI मानक है, अंतर्राष्ट्रीय मानक है, स्टैंडर्ड इंटरनेशनल। तो इसको भारत में, इसको कब वरीयता दी गई? भारत में मीट्रिक प्रणाली 1 अप्रैल 1957 को लागू हुई थी। हमारे यहाँ ये ये प्रणाली जो है SI अंतर्राष्ट्रीय मानक, ये 1 अप्रैल 1957 को लागू हुआ था। ठीक है, आगे चलते हैं, देखते हैं मूल मात्रक क्या हैं और संपूरक मात्रक क्या हैं। देखिए, मूल मात्रक क्या है? लंबाई, जिसे हम M से प्रदर्शित करते हैं और जिसके हम मीटर में मापते हैं। दूसरा है द्रव्यमान, किलोग्राम, जिसे केजी से हम डिनोट करेंगे और किलोग्राम में मापते हैं। तीसरा है समय, T, जिसका मात्रक है सेकंड। चौथा है ताप, जिसका मात्रक है केल्विन। पांचवा है प्रकाश या ज्योति तीव्रता, जिसे हम कैंडेला में मापते हैं। छठा है आपका विद्युत धारा, जिसे हम एम्पियर में मापते हैं। सातवां है पदार्थ का परिमाण, जिसे हम मोल में मापते हैं। ठीक है, ये आपके मूल मात्रक हैं। ये हैं आपके मूल मात्रक, जो कि 7 हैं। संपूरक मात्रक, नीचे आते हैं हम। संपूरक मात्रक, ये आपके संपूरक मात्रक हैं। समतल कोण, जिसको हम RD से डिनोट करते हैं, जिसे हम रेडियन में मापते हैं। और घन कोण,
जिसको हम SR से नोट करते हैं और स्टेरेडियन में मापते हैं। इसका मात्रक स्टेरेडियन है। ठीक है, अब बात करते हैं व्युत्पन्न मात्रक हैं क्या। व्युत्पन्न मात्रक जो मूल मात्रकों की सहायता से व्यक्त किए जाते हैं उन्हें ही हम व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं। जैसा कि पीछे मैंने बताया था, व्युत्पन्न मात्रक जो मूल मात्रकों की सहायता से ही व्यक्त किए जाते हैं व्युत्पन्न मात्रक कहलाते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं प्रकाश वर्ष। प्रकाश वर्ष देखिए, अब हम बात कर लेते हैं कुछ मात्रकों की। दूरी से संबंधित मात्रक है ये प्रकाश वर्ष, जिसे हम इंग्लिश में लाइट ईयर भी बोलते हैं। प्रकाश वर्ष प्रकाश द्वारा एक वर्ष में तय की गई दूरी को प्रकाश वर्ष कहते हैं, अर्थात प्रकाश वर्ष दूरी का मात्रक है। ठीक है, एक प्रकाश वर्ष 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर होता है। ये निकालते कैसे हैं, ये जो वैल्यू है हमारी एक प्रकाश वर्ष की कैसे निकाली गई है, तो देखिए प्रकाश की चाल क्या होती है। प्रकाश की चाल होती है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड, 3 इंटू 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। तो जब ये प्रकाश की चाल है, इसको हम एक साल के लिए जब निकालेंगे तो प्रकाश की चाल में, ये प्रकाश की चाल है, प्रकाश की चाल में 365 दिन, 24 घंटे, 60 मिनट और 60 सेकंड का गुणा करेंगे। मतलब 365 दिन के 24 घंटे और घंटे के 60 मिनट और 60 मिनट के 60 सेकंड का गुणा करेंगे। जब हम ये गुणा करेंगे तो हमारा एक प्रकाश वर्ष निकल के आता है 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर। ठीक है, इसे ही हम प्रकाश वर्ष कहते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं नेक्स्ट, पारसेक। पारसेक देखिए, पारसेक यह दूरी का सबसे बड़ा मात्रक होता है। दूरी मापने का सबसे बड़ा मात्रक पारसेक है। ये लगभग प्रकाश वर्ष से 3.25 गुना, प्रकाश वर्ष से 3.25 गुना बड़ा होता है। प्रकाश वर्ष से 3.25 गुना यह दूरी का सबसे बड़ा मात्रक है, जिसके द्वारा खगोलीय पिंडों की दूरी मापते हैं। यह प्रकाश वर्ष से 3.25 गुना, 3.25 गुना बड़ा होता है। एक पारसेक बराबर होता है हमारा 3.08 गुणा 10⁻16। ठीक है, और एक पारसेक में कितने प्रकाश वर्ष होते हैं, एक पारसेक में 3.262 प्रकाश वर्ष होते हैं एक पारसेक में। ठीक है, आगे चलते हैं, खगोलीय इकाई। खगोलीय इकाई ये भी दूरी मापने का एक मात्रक है, यूनिट है, जिसे हम बोलेंगे एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। देखिए, सूर्य और पृथ्वी के बीच की औसत दूरी को एक खगोलीय इकाई कहते हैं, या किसी एस्ट्रोनॉमिकल पिंड से दूसरे पिंड की दूरी को भी हम खगोलीय इकाई कह सकते हैं। तो एक खगोलीय इकाई 1.49 इंटू 10⁻11 होती है। ठीक है, एक खगोलीय इकाई 1.49 गुणा 10⁻11 मीटर। ठीक है, आगे चलते हैं, फर्मी। अब तक हमने दूरी मापने के सबसे बड़े मात्रकों को देखा था। अब हम सबसे छोटे की बात करते हैं। जब सबसे बड़ा हमारा सबसे बड़ा पारसेक है, तो सबसे छोटा क्या है, सबसे छोटा है हमारा फर्मी। दूरी मापने का सबसे छोटा मात्रक फर्मी। ठीक है, तो इसे देखते हैं। यह दूरी का सबसे छोटा मात्रक है, जिससे परमाणु की त्रिज्या मापते हैं, जिससे परमाणु की त्रिज्या भी माप सकते हैं। एक फर्मी बराबर होता है, एक फर्मी बराबर 10⁻−15 मीटर। एक फर्मी बराबर 10⁻−15 मीटर। ठीक है, इसके बाद दूसरा सबसे छोटा मात्रक होता है एंगस्ट्राम। दूसरा सबसे छोटा मात्रक होता है एंगस्ट्राम। ठीक है, एंगस्ट्राम यह दूरी का दूसरा सबसे छोटा मात्रक है, जिससे कोशिकाओं के अवयवों को आकार को मापते हैं। इसके द्वारा तरंग दैर्घ्य भी मापते हैं। एंगस्ट्राम के द्वारा ही तरंग दैर्घ्य को हम माप सकते हैं, और कोशिका के अवयवों का आकार भी एंगस्ट्राम में ही मापते हैं। ये फर्मी के बाद दूसरा सबसे छोटा मात्रक है दूरी का। एक एंगस्ट्राम बराबर 10⁻−10 मीटर। एक एंगस्ट्राम इज इक्वल टू 10⁻−10 मीटर। ठीक है, आगे चलते हैं। कुछ महत्वपूर्ण मात्रक दे रखे हैं, जिन पे हम नज़र डालते हैं।
जैसे हम मतलब कन्वर्जन दे रखे हैं, जैसे कन्वर्ट, जैसे कि गैलन है, आपने सुना होगा गैलन, क्यूसेक और बैरल, ये तीनों लिक्विड, ये तीनों ही लिक्विड लिक्विड के मात्रक हैं। देखिए गैलन, गैलन की बात हम करते हैं। सबसे पहले एक गैलन में 4.5 लीटर होता है। अगर एक गैलन पानी है तो उसमें 4.5 लीटर पानी होगा। अब हम बात करते हैं गैलन के बाद क्यूसेक की। क्यूसेक जब कभी आपने सुना होगा कि डैम से पानी छोड़ा जाता है तो उसको बताया जाता है, न्यूज़ पे आता है कि इतने हज़ार क्यूसेक पानी छोड़ा गया, तो एक क्यूसेक में 27 लीटर होता है। एक क्यूसेक पानी तो 27 लीटर पानी के बराबर हुआ। और अब हम बात करते हैं बैरल की। बैरल क्या होता है? जब हम विदेश से तेल आयात होता है जब हमारे यहाँ, तो वो बैरल में ही आता है। आपने देखा होगा समाचारों पे रोज़ आता है कि आज तेल की कीमतें इतने प्रति बैरल बढ़ गई, इतने रुपए प्रति बैरल घट गई, तो ये सब आता है, तो ये बैरल में होता है। एक बैरल बराबर 139 लीटर होता है। ये तीनों ही लिक्विड फॉर्म के लिए होते हैं, तीनों ही मात्रक, गैलन, क्यूसेक और बैरल। गैलन में एक गैलन 4.5 लीटर के बराबर होता है, एक क्यूसेक 27 लीटर के बराबर होता है, एक बैरल 139 लीटर के बराबर होता है। ठीक है, ये बात रही लिक्विड फॉर्म की। आगे चलते हैं, समुद्र से रिलेटेड कुछ हैं इसमें मात्रक, जैसे नॉटिकल माइल। एक नॉटिकल माइल होता है 1852 मीटर। जब समुद्र में कोई जहाज़ होता है तो उसकी दूरी को हम नॉटिकल माइल में मापते हैं, या जहाज़ जब चलता है तो वो नॉटिकल माइल दूरी में ही अपनी दूरी को मापता है। तो एक नॉटिकल माइल बराबर होता है 1852 मीटर। 1852 मीटर लगभग 2 किलोमीटर से थोड़ा कम एक नॉटिकल माइल होता है। फैदम क्या होता है? फैदम आपने सुना होगा, फैदम समुद्र की गहराई मापने का एक मात्रक होता है जिसे हम फैदम बोलते हैं। तो एक फैदम में 6 फुट होता है, एक फैदम में 6 फुट की गहराई, तो फैदम होता है। इसके बाद हम आगे आते हैं, मैक नंबर। मैक नंबर किसे कहते हैं? मैक नंबर सुपरसोनिक वस्तुओं की गति मापी जाती है। सुपरसोनिक वे वस्तुएं जो ध्वनि की तेज़ी से चलती हैं, जैसे सुपरसोनिक जहाज भी हैं, कई जगह विदेशों में बनाए जा चुके हैं। तो जो सुपरसोनिक जहाज होते हैं वो ध्वनि की गति की तीव्रता से चलते हैं। ध्वनि की गति क्या होती है? 332 मीटर प्रति सेकंड। 332 मीटर प्रति सेकंड ध्वनि की गति होती है। ठीक है, तो जो ध्वनि की गति से वायुयान चलते हैं उन्हें सुपरसोनिक वस्तुएं ही बोलते हैं। उन वायुयान को सुपरसोनिक बोलेंगे हम। इनकी जो गति होती है इसे मैक नंबर में मापते हैं, मैक नंबर। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं डेसीबल। डेसीबल में ध्वनि की तीव्रता को मापते हैं। ये शोर वगैरह जो होता है वो डेसीबल में ही हम मापते हैं, या जो हमारी ध्वनि होती है उसे हम डेसीबल में मापते हैं। ठीक है, आगे आता है डायोप्टर। डायोप्टर क्या है? डायोप्टर लेंस की क्षमता को मापते हैं। लेंस से संबंधित और लाइट प्रकाश से संबंधित जो भी आपको अगर वीडियो देखने हैं तो आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर देख सकते हैं, वहाँ लाइट से संबंधित सारे रिलेटेड वीडियो पड़े हुए हैं। वहीं पे आपको समझाया भी गया है डायोप्टर क्या है, लेंस की क्षमता है क्या, इसे कैसे मापते हैं, और आँख से संबंधित रोगों को कैसे ठीक किया जाता है, किस लेंस का उपयोग होता है, सब कुछ वहाँ बताया गया है, आप जाके देख सकते हैं। ठीक है, अगला है पीएच स्केल। वह इकाई जिसके द्वारा अम्ल तथा क्षार की मात्रा को मापा जाता है। अम्ल तथा क्षार की मात्रा को मापा जाता है पीएच स्केल से। ठीक है, एस.वी. सोरेनसन नामक जो वैज्ञानिक थे उन्होंने पीएच स्केल का निर्माण किया था, एस.वी. सोरेनसन। ठीक है, लक्स से हम क्या मापते हैं? प्रदीप्त वस्तुओं की प्रदीप्तता को मापते हैं। कोई वस्तु प्रदीप्त हो रही है, बल्ब जैसे जल रहा है, तो उसकी प्रदीप्तता को मापने के लिए हम लक्स में नापते हैं। लक्स एक मात्रक है वस्तुओं की प्रदीप्तता को मापने का। आगे आते हैं क्यूरी, बैकुरल या रदरफोर्ड। क्यूरी, बैकुरल, रदरफोर्ड, ये तीनों ही नाम केमिस्ट्री से हैं आपके, और ये सभी रेडियो एक्टिविटी मात्रक हैं। इनसे हम क्या मापते हैं? सभी रेडियो एक्टिव तत्वों जो होते हैं उनसे जो एक प्रदूषण होता है जिसे हम रेडियो एक्टिव प्रदूषण बोलते हैं, उसका मापन किया जाता है क्यूरी, बैकुरल और रदरफोर्ड नामक मात्रकों से। ठीक है, ये वीडियो यहीं पे कंप्लीट होता है दोस्तों। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। तब ये वीडियो यहीं पे समाप्त होता है दोस्तों।
जल्द ही साइंस से रिलेटेड आपको अगला वीडियो मिलेगा। तब तक के लिए धन्यवाद। नमस्कार।